Hello students, today we are going to discuss the objective question of our first chapter, that is Indian civilization and culture. तो चलिए हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। राइट, तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति नाम का जो चैप्टर है उसके पोएट कौन है या ऑथर कौन है? तो आंसर हमारा होगा महात्मा गांधी। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज महात्मा गांधी बॉर्न ऑन, मतलब महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1869 को। राइट, मैं थर्ड क्वेश्चन है, महात्मा गांधी डाइड एट द हैंड्स ऑफ डैश ऑन, मतलब कि महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। फोर्थ क्वेश्चन है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ एलिवेट इज़ नॉट टू बी टेन इन द वर्ल्ड इज़ टेकन फ्रॉम, मतलब कि ये कब का सेंटेंस दिया गया है, चैप्टर का एक सेंटेंस है और पूछ रहा है कि सेंटेंस किससे लिया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। जैसा कि हम जानते हैं महात्मा गांधी को ही बापू या तो फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है। सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन है, फ़ैरोज़ वेर रूलर्स ऑफ, यानी कि फ़ैरोज़ जो थे वो कहाँ के रूलर्स थे। राइट, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इजिप्ट होगा। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, गिवन वाज एसोसिएटेड विथ डैश, मतलब गिवन नाम की जो एक क्या शासक था या कोई सभ्यता थी जो थी वो किससे एसोसिएट रखती थी? तो वो था हमारा इटली से। करेक्ट। एट्थ हमारा क्वेश्चन है, द माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड इज़ टेकन फ्रॉम, ये भी आपका क्वेश्चन जो है बुक से ही लिया गया सेंटेंस। ठीक है, और इसका भी आंसर क्या होगा आपका? भारतीय सभ्यता और संस्कृति। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा, माइंड इज ए रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हमारा माइंड जो होता है वो खुद में कैसा है? तो रेस्टलेस है, जितना वो पाता है वो उतना ही चाहता है। ठीक है, वो खुद में क्या है? कैसा बर्ड है। टेंथ हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू मेन वेपन्स ऑफ महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी का जो 2 वेपन्स थे, ठीक है, 2 मुख्य हथियार जो थे उनका नाम क्या क्या था? तो पहला हमारा क्या था? ट्रूथ था, यानी कि सच्चाई, और सेकंड हमारा क्या था? नॉन वायलेंस, इट मीन्स आपका अहिंसा। चलिए 11वां हमारा क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, मतलब कि ये जो चैप्टर है वो किनके द्वारा संपादित किया गया है? तो आपका ऑब्वियस आंसर है महात्मा गांधी। ठीक है। 12th क्वेश्चन है, डैश इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू ए मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, मतलब कि ऐसा कौन सी चीज़ है जो किसी भी इंसान को अपने ड्यूटी की ओर पॉइंट करता है? तो क्या होगा इसका आंसर? सभ्यता एकमात्र ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी इंसान के अंदर उसकी ड्यूटी को पूरा करता है, दिखाता है। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड इट्स अ डैश, मतलब कि इंडिया जो है वो अचल है और क्या है? किस पे टिकी हुई है? तो वो अपने ग्लोरी पे टिकी हुई है। 14th हमारा क्वेश्चन है, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, मतलब कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने मशीन को इन्वेंट नहीं किया था। रीज़न क्या था? इसका आंसर होगा, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, मतलब कि वे लोग जानते थे कि हम लोग क्या बन जाएंगे आगे जाके? गुलाम, स्लेव्स बन जाएंगे। सिविलाइजेशन इज़ द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश, मतलब कि सभ्यता जो होता है वो किसके लिए विकास का काम करता है? तो लोगों के लिए, पीपल के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। ठीक है, तो इजिप्ट के रूलर्स कौन थे? नो डाउट फ़ैरोज़ आपका आंसर होगा। 17th हमारा क्वेश्चन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, यानी कि पश्चिमी यूरोपीय सभ्यता का मतलब इंडिया के लिए क्या होता है? बर्बादी होती है। 18th हमारा क्वेश्चन है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस ऑफ, मतलब कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है वो किसका आधार है? किस देश का अधिकार है? किस सभ्यता का अधिकार है? तो इसका आंसर हो गया भारतीय सभ्यता का। 19th हमारा क्वेश्चन है, इंडियन ग्लोरी इज़ दैट इट इज़ डैश, मतलब कि इंडिया भारत की क्या एक गौरवशील और खुद में क्या एक इमेज है और जो कि क्या होता है? हमेशा अचल रहता है। इसका आंसर क्या होगा? इमूवेबल। राइट। 20 हमारा क्वेश्चन है, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, मतलब कि कौन से ऐसे नेता थे जो एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा क्या थे? खुद में एक आध्यात्मिक नेता थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी।
21 क्वेश्चन है हमारा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटेन बाय डैश, मतलब कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो आंसर आपका है महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ डैश, ठीक है, यानी कि यूरोप के जो लोग हैं वो किस देश से या किस देश की सभ्यता से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीस और रोम, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ डैश, मतलब कि प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग जो है वो किसका मोटो है, मतलब मोटो का मतलब होता है वो कुछ पर्पस होता है, ठीक है, तो मतलब किसने कहा था, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, वेस्टर्न फिलोसफर, मतलब कि पश्चिमी सभ्यता के जो दार्शनिक थे उन्होंने ये बात कही थी कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग किसके लिए कही थी, तो इंडिया के लिए कही थी। डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि पश्चिमी सभ्यता के लिए कौन से ऐसे इंसान थे जो कि एकदम अंदरूनी रूप से मतलब वो अगेंस्ट उसके खिलाफ थे, ठीक है, तो गांधी जी के ऐसे इंसान थे जो पश्चिमी सभ्यता का विरोध कर रहे थे। डैश पे सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, मतलब कि ऐसे कौन से लोग थे जो कि स्मॉल विलेज यानी कि छोटे छोटे घरों में ही खुश रहते थे, तो हमारे एंसेस्टर ऐसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर डैश, ठीक है, बलिदान जो था किनके लिए सोल एम था, तो आंसर क्या होगा इसका, ऋषि के लिए क्या था, सेक्रीफाइस एक खुद में सोल एम था। सिविलाइजेशन हैज़ टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड्स वन अदर, यानी कि सभ्यता जो है वो हम दूसरे सभ्यता की ओर, ठीक, मतलब कि एक सभ्यता दूसरी सभ्यता से क्या सिखाता है, एंग्री, मतलब कि सिखाता तो कुछ नहीं है बेसिकली, बट होता क्या कि अगर इंसान अपने आप में चाहे कि नहीं मेरी बेहतर है उसका बेहतर है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है दूसरों में एंग्री की सद्भावना हो जाती है। 28th क्वेश्चन है हमारा, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू डैश रूल, ठीक है, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने एंजॉय किया, किस चीज़ को एंजॉय किया था, तो एक सच्चा होम रूल जो होता है ना उसको उन्होंने एंजॉय किया था। वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी, ठीक है, अब धन जो होता है, धन हो चाहे लग्जरीज हो, वो किसी भी इंसान क्या करता है, खुश नहीं रख पाता है। गांधी जी वेंट टू चंपारण डैश, ठीक है, गांधी जी चंपारण कब गए थे, तो 1917 में वो चंपारण गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स, ठीक है, मतलब कि यूरोप के जो लोग हैं वो रोमन से और किससे इंस्पायर्ड हुए थे, तो ग्रीक से इंस्पायर्ड हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, ठीक है, तो किस चीज़ का इन्वेंशन विकास की ओर तत्पर किया था या विकास की ओर हम सबको लेके गया था, तो कौन सा ऐसी चीज़ थी, फायर था। ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर डैश, ठीक है, उन्होंने अलग अलग तरीके का आर्टिकल लिखा, किसके लिए लिखा था, तो वो यंग इंडिया के लिए लिखा था, और कौन लिखे थे, तो महात्मा गांधी ने लिखे थे। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर डैश, ठीक है, अब नैतिकता को पाना खुद में किसके ऊपर मास्टरी करना होता है, तो पैशन के ऊपर और माइंड्स के ऊपर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स डैश, मतलब हमारा माइंड जो होता है वो खुद में कैसा होता है, बेचैन पक्षी की तरह होता है जो कि हमेशा कैसा रहता है, रिमेन्स रहता है अनसेटिस्फाइड, मतलब कि असंतुष्ट रहता है। हैप्पीनेस इज लार्जली अ डैश, ठीक है, खुशी जो होता है वो खुद में कैसा होता है, तो वो खुद में मानसिक स्थिति होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम डैश एंड डैश, मतलब कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हम लोग को किस चीज़ के लिए माना किया था, तो लग्जरीज एंड प्लेजर के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, आवर फोर फादर्स साउ दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वेर इनफेरियर टू डैश, ठीक है, तो हमारे पूर्वज ने देखा था कि राजा की जो तलवार होती है वो किससे घटिया होती है, तो मोरल की जो मतलब कि एथिक्स की जो बातें होती है, ठीक है, जो एथिक्स की तलवारें हैं उनके सामने हमारे किंग्स की जो तलवारें होती है वो क्या होती है, घटिया होती है, इन्फेरियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ डैश, ठीक है, मतलब आधुनिक सभ्यता जो होता है वो किसकी पूजा करना होता है, तो बेसिकली वस्तुवाद का पूजा करना होता है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट डैश, तो भारतीय सभ्यता की एक क्या है, प्रवृत्ति होती है किसको उजागर करना, तो उजागर करता है किसको, मॉरल बींग्स को उजागर करता है। द सेंटेंस द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द आवर इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉन्ट्स इज टेकन फ्रॉम, मतलब कि ये भी सेंटेंस आपका चैप्टर से दिया गया है और क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि ये जो सेंटेंस आपका है वो कहाँ से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, क्लियर। गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग डैश एंड डैश, मतलब गांधी जी अपने भारत के पॉलिटिक्स में कब से कब तक वो डोमिनेटेड रहे, मतलब कि उसमें लगे रहे, तो 1915 से लेकर 1948 तक लगे रहे।
लास्ट क्वेश्चन हमारा डैश मेक्स अस स्लेव्स एंड वी लूज आवर मोरल फाइबर। ठीक है, तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो किसी भी इंसान को स्लेव बनाता है और उसके अंदर जितने भी मोरल फाइबर्स होते हैं उसको खो देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मशीनरी। मतलब मशीन ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान को स्लेव बनाता है। ओके, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गई होगी। थैंक यू।